अज़ीज़ान मोहतरम, और यही मौत व हयात का तज़किरा जब चलता है अम्बिया के दरमियान में, तब देखें तो सही कि अम्बिया भी मौत के फ़लसफ़े को समझने के लिए किस अंदाज़ में परवरदिगार आलम से सवाल करते हैं। जनाब इब्राहीम, इतना बड़ा मकाम है, इतनी बड़ी अज़मत है, इतना बड़ा दर्जा है, मगर जब मौत व हयात की बात आई। आगे बढ़ने से पहले नए व्यूअर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें। तो जनाब इब्राहीम ने परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज़ की, मेरे माबूद तू मुर्दों को ज़िंदा कैसे करता है। जैसे ये कहा कि परवरदिगार तू मुर्दे को ज़िंदा कैसे करता है, तो एक मरतबा खालिक के हकीकी ने इरशाद फरमाया, मेरे खलील क्या तुम्हें ईमान नहीं है। फ़ौरन इब्राहीम खलीलुल्लाह अल्लाह के दोस्त हैं, मगर क्या इरशाद फरमाते हैं, कहा मालिक मेरे परवरदिगार ईमान है, मगर इत्मीनान क़ल्ब के लिए तू बता कि तू कैसे ज़िंदा करता है। अच्छा, जब इत्मीनान क़ल्ब की बात आ गई कि परवरदिगार तू मुर्दों को ज़िंदा कैसे करता है, तो परवरदिगार आलम ने कहा, इब्राहीम 4 परिंदों को ले लो, उनके टुकड़े कर दो, आपस में मिला दो और मिलाने के बाद पहाड़ों पर रख दो। पहाड़ पर रखने के बाद उनकी मिनकार को पकड़कर आवाज़ दो, फिर देखना कि हम मुर्दों को कैसे ज़िंदा करते हैं। अल्लाह अकबर। परिंदे को लिया और लेने के बाद जनाब इब्राहीम ने तक़सीम कर दिया, पहाड़ पर रख दिया और रखने के बाद उसकी मिनकार पकड़कर आवाज़ दी। अल्लाह के हुक्म से तमाम परिंदे आए और आने के बाद जैसे वो पहली हालत में थे उस हालत में आ गए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह, मगर जब मौत व हयात के तज़किरा हुआ तो उन्होंने भी कहा, परवरदिगार ले यतमइन्न क़ल्बी, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुर्दों को ज़िंदा कैसे करना चाहता है। सामीन नाज़रीन के लिए एक जुमला ज़रूर कह दूँ, अज़ीज़ान मोहतरम, मैं परवरदिगार आलम की बारगाह में ये दरख्वास्त करूँगा, मेरे माबूद जब तुझे मौत व हयात दिखाना ही था अपने इब्राहीम, अपने खलील, इस नबी को, इस मौजूद नबी को, इनका जो इतना बड़ा रुतबा है, इतना बड़ा मकाम है, अगर तुझे इनकी अज़मत, जिनकी अज़मत इतनी बुलंद है, इतनी बाला है, अगर इब्राहीम खलीलुल्लाह का मकाम इतना आला बुलंद है कि अगर इन्हें दिखाना भी था कि मौत व हयात कैसे होती है, तो मेरे परवरदिगार तूने ये क्यों कहा। अगर तुझे आज़माना था तो पानी पर भी आज़मा सकता था, तू ये कह सकता था कि परिंदों को कुछ टुकड़े कर दो और करने के बाद पानी पर रख दो, उसके बाद आवाज़ दो, या किसी बुलंदी पर रख दो, या किसी जगह पर रख दो, या मैदान में या सहरा में। तूने ये क्यों कहा कि तू पहाड़ पर रख दे। तो अजब नहीं कि आवाज़ परवरदिगार आलम आए। तूने परवरदिगार आलम ये कहा कि तू पहाड़ पर रख दे। परवरदिगार तुझसे ये सवाल है कि तूने ये क्यों कहा पहाड़ पर रख दे, तूने ये क्यों नहीं कहा कि आम जगहों पर रख दे। लेकिन अजब नहीं कि परवरदिगार आलम की आवाज़ आए कि मैं नबी का मकाम बताना चाहता हूँ, नबी का रुतबा बताना चाहता हूँ, ये मुकदमा है, नतीजा कहीं और देखना है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे ये समझ में आया कि परवरदिगार आलम शायद ये बताना चाहता है कि तुम इनकी अज़मत को समझो, इब्राहीम नबीउल्लाह की अज़मत को समझो, खलील का रुतबा समझो। मैं नबी का मेयार ये बताना चाहता हूँ कि नबी ऐसा है कि नबी अगर किसी परिंदे को आवाज़ दे और वो परिंदा टुकड़ों में तक़सीम हो चुका हो तो उस पर वाजिब है कि वो नबी की आवाज़ पर लब्बैक कहता हुआ पहाड़ों से आ जाए। अल्लाह अकबर, यानी मौत से हयात की तरफ आ जाए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये खलील हैं जो आवाज़ दे रहे हैं तो परिंदे आ रहे हैं, ये खलील हैं जो आवाज़ दे रहे हैं तो परिंदे आ रहे हैं। यानी परवरदिगार आलम बयान करना चाहता है, अगर फ़ख्र खलील, यानी अगर मेरा हबीब आवाज़ दे किसी मैदान में तो मैदान छोड़कर पहाड़ न जाना, बल्कि नबी की अज़मत यह है कि वो मुर्दों को आवाज़ दे तो मुर्दा ज़िंदा होकर उनकी तरफ आए। तुम कैसे ज़िंदे हो जो मैदान छोड़कर पहाड़ की तरफ जा रहे हो। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।